गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास 9th में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी यौगिक की। यौगिक किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में इसके प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी। तो एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो यौगिक क्या होता है, तो यौगिक में क्या बताएंगे कि दो या दो से अधिक द्रव्यमानों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है। क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक द्रव्यमानों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक प्राप्त होता है। आगे बताएंगे जो यौगिक है ये सामान्यतः दो प्रकार का होता है। नंबर एक कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। क्या होता है, पहला पॉइंट होता है कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक। अब बेटा बात करते हैं कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक यौगिक क्या होता है, यौगिक हम पढ़ रहे हैं। तो यौगिक में हमने क्या बताया कि यौगिक जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है अकार्बनिक यौगिक, जिसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं बेटा कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक। तो क्या होता है कार्बनिक यौगिक, तो कार्बनिक यौगिक में बताएंगे कि यौगिक जो कार्बन या जीवोत्पाद से प्राप्त होते हैं। क्या बताएंगे, कार्बन यौगिक जो कार्बन या जीवोत्पत्ति से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ऐसे यौगिक जो कार्बन या जीवोत्पत्ति से प्राप्त होते हैं ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिक कहते हैं। आगे बताएंगे अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक यौगिक में क्या बताएंगे कि वे यौगिक जो निर्जीवों जैसे समुद्र, जल, पृथ्वी आदि से प्राप्त किए जाते हैं। वे यौगिक जो निर्जीवों जैसे जल, पृथ्वी, समुद्र आदि से प्राप्त किए जाते हैं। तो इस टाइप के जो यौगिक होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। इसके बाद में हमने बताया था आपको मिश्रण। तो मिश्रण में क्या बताएंगे, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण में बताएंगे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण में क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। और इसमें हमने बताया था कि जो मिश्रण है वो क्या होता है, दो प्रकार का होता है। मिश्रण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी मिश्रण, पहला क्या होता है समांगी मिश्रण, और दूसरा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण। अब समांगी और विसमांगी मिश्रण में हमने क्या बताया था इसके प्रीवियस लेक्चर में कि ऐसे मिश्रण जिनके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या बताएंगे, ऐसे मिश्रण जिनके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे जल और नमक का मिश्रण हो गया, चीनी और जल का मिश्रण हो गया। तो ये सब क्या हो गए, समांगी मिश्रण के कुछ उदाहरण हो गए। इसके बाद में बात करते हैं विसमांगी मिश्रण की। तो इसमें क्या बताएंगे कि ऐसे मिश्रण जिनके रासायनिक गुणधर्म असमान होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और रेत का मिश्रण। अब आज जो है हमको पढ़ना, ये तो मैं प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा था, उसको रिकैप करा रहा था। अब आज जो पढ़ना है बेटा टॉपिक, वो आपको पढ़ना है तत्व। क्या पढ़ना है, तत्व। तो तत्व क्या होता है, क्या बताएंगे कि तत्व वे मूल द्रव्य हैं। क्या बताएंगे, तत्व क्या होता है, क्या बताएंगे कि तत्व वे मूल द्रव्य हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। क्या बताएंगे, तत्व वे मूल द्रव्य हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इनके जो साधारण जो भौतिक व रासायनिक जो विधियां होती हैं इनको जो है दो भागों में जो है बांटा गया है। मतलब क्या बताएंगे कि तत्वों के अध्ययन को सुगमता पूर्वक पढ़ने के लिए क्या किया गया है, इन पे भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। क्लियर है। तो क्या किया गया, इनको दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं, एक होता है मेटल जिसको बोलते हैं बेटा धातु, और दूसरा होता है आधार जिसको बोलते हैं जिसमें नॉन मेटल। क्या बताया गया
तत्वों के अध्ययन की सुगमता के लिए इनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों की समानता तथा असमानता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु। अब बात करते हैं धातु की। धातु क्या होता है या धातु किसे कहते हैं? तो धातु में क्या बताएंगे, जिन तत्वों या वस्तुओं में वैद्युत आवेश क्या होता है, सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है। क्या बताएंगे, जिन तत्वों या वस्तुओं में वैद्युत आवेश सुगमता पूर्वक प्रवाहित होता है वो क्या कहलाती हैं, धातु कहलाती हैं। उनको क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, वो धातुएं कहलाती हैं। या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि जो है धातुएं में इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन बनाने की उनकी प्रवृत्ति रखती हैं। अर्थात धातु की प्रॉपर्टी में क्या बताएंगे कि ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। क्लियर है? ये तो हो गया धातु। उदाहरण में क्या बताएंगे इसके, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ये सब क्या है बेटा, धातुओं के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब बात करते हैं अधातु की। अधातु किसे कहते हैं? तो अधातु में क्या बताएंगे, जिन तत्वों या वस्तुओं में एक वैद्युत आवेश या वैद्युत चालक सुगमता पूर्वक नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। क्या बताएंगे, जिन तत्वों या वस्तुओं में वैद्युत आवेश सुगमता पूर्वक नहीं होता है या वैद्युत चालन सुगमता पूर्वक नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टी में क्या बताएंगे, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। अधातु की प्रॉपर्टी में हमने क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या करते हैं, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। फिर जो है इसके एग्जाम्पल में क्या बताएंगे अधातुओं के, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है अधातुओं के एग्जाम्पल है। नाइट्रोजन भी हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब बात करते हैं, ये हो गया अधातु हो गया। अब बात करते हैं उपधातुओं की। क्या है, अब आगे क्या पढ़ेंगे, धातु धातु के बाद में आगे क्या पढ़ेंगे, उपधातु। तो उपधातु में क्या बताएंगे कि जिसमें वैद्युत चालन की दर धातुओं से कम और अधातुओं से अधिक होती है उनको क्या कहते हैं, उपधातुएं कहते हैं। जैसे आर्सेनिक हो गया, सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, ये सब क्या हो गए बेटा, उपधातुओं के कुछ उदाहरण हो गए। फिर आगे बढ़ेंगे चालक। चालक क्या होता है, तो चालक में क्या बताएंगे, किसी भी धातु में धारा प्रवाह को क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। क्या बताएंगे, किसी भी धातु में धारा प्रवाह को क्या कहते हैं, चालन कहते हैं। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे मिश्र धातु। आगे क्या है, मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से प्राप्त नए धातु को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या बताएंगे, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से प्राप्त नए धातु को क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे आणविक चालक।
अभी पढ़ा आपने चालक, अब पढ़ेंगे अर्धचालक। अगली हेडिंग क्या है? अर्धचालक। तो इसमें क्या बताएंगे? ऐसी धातुएं जिसमें धारा प्रवाह चालकों से कम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। ऐसी धातुएं जिसमें धारा का प्रवाह चालकों से क्या होता है? कम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे एंटीमनी, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ये क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। एंटीमनी, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ये सब क्या होगा बेटा? अर्धचालकों के उदाहरण होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू क्लास।